कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया कि राजा दशरथ जी के जो पुत्र हैं राम जी और उनकी पुत्र वधू सीता जी, इन सब ने, सीता और राम ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर बन जाने की तैयारी में हो गए। लक्ष्मण कुमार जी को ये बात जब मालूम पड़ी तो वो भी दौड़ते हुए आए और राम जी से कहा, प्रभु हमको भी अपने साथ वन लेकर चलिए। तो राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुमको माता पिता की सेवा करना चाहिए, अतः तुम्हें मेरे साथ वन नहीं जाना चाहिए। अगर तुम चले जाओगे तो मेरे वियोग में माता पिता दुखी तो हो ही रहे हैं, और तुम भी चले जाओगे तो उनको दो वियोग हो जाएगा, अतः तुम्हारे वियोग में भी ये दुखी होंगे। पता नहीं हो सकेगा इनका प्राण बचेंगे कि चले जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन मत जाओ। परंतु किसी भी बात को लक्ष्मण कुमार जी ने नहीं माना और आखिर में कहा कि हे भगवान, आप ही हमारे गुरु, माता पिता, भाई बंधु, जो कुछ भी हो सब कुछ आप ही हो, आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है। अनेकों उपदेश दिया राम जी ने लक्ष्मण को, लेकिन माने नहीं। तो अंत में कह दिया, ठीक है, जाओ माता से आज्ञा ले लो, फिर मेरे साथ चलो। लक्ष्मण कुमार जी माता से आज्ञा लेने के लिए गए तो उनको आज्ञा मांगनी ही नहीं पड़ी। सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण, अगर राम जी वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम, तुम भी उन्हीं के साथ चले जाओ, क्योंकि जहां राम है वहीं अयोध्या है, और जहां राम नहीं है वहां तो मानो लंका है, विनाश होने वाला है। अनेक उपदेश कर देती हुई कहती हैं, हे लक्ष्मण, उपदेश कहूँ जहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन विसारहि। तुलसी प्रभु सिख देहि आयसु, दीन पुण्य आशीष दई। रति होहु अबिरल अमल सिय, रघुबीर पत नित्य नित्य रनई। कहती है माता सुमित्रा जी, हे तात, हे पुत्र, देखो ये मेरा उपदेश है और मेरे उपदेश के अनुसार अगर तुम राम और सीता की सेवा कर लोगे तो इस यहाँ भी तुम्हारा यश होगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। ये तात, मेरा उपदेश अर्थात तुम वही करना जिसमें तुम्हारे भैया राम को और सीता जी को सुख मिल सके, वही काम करना। श्री राम जी तुम्हारे माता पिता और भाई बंधु सब कुछ वही हैं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, यानी कि तुम्हारे पूरा परिवार, माता पिता, गुरु इत्यादि सब कौन है? राम जी ही है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी प्रभु सिख देहि आयस, दीन पुण्य आशीष दई। इस प्रकार से समझा करके माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण कुमार को आशीष दे दिया और आज्ञा भी दे दी, जाओ तुम रति हो अविरल अमल सिय, रघुबर पद नित्य नित्य नई। कहते हैं रघुवीर राम और सीता जी के चरणों में तुम रति रखो। रति मतलब जानते हो क्या होता है? रति मतलब होता है प्रेम। अत्यंत प्रेम की प्रकाष्ठा को पार करते हुए तुम सीता और राम जी के चरणों में रति करना, प्रेम करना। और ऐसा नहीं, पद नित्य नित्य नई, मतलब प्रेम करते हुए ऐसा ना हो कि देखो मैं तो थक गया हूं, अब कैसे करूं पूजा इनके चरणों की, कैसे करूं वंदना इनके चरणों की, मैं थक गया, चलो आज निकल कर लेते हैं। ऐसा नहीं, बोले हर दिन नई नई रुचि के अनुसार, नई नई रुचि लगा करके प्रेम करना, सेवा करना, सो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बगुर विषम तो रही मनहु भाग मृगु भाग वश। माता के चरणों में सिर नवाकर के लक्ष्मण कुमार जी चले, परंतु सशंकित होकर चले कि मैया ने इतना आसानी से मुझे आज्ञा दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं भैया राम मना कर देंगे तो कैसे रहूंगा। तो सोचते हुए जा रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तुरंत इसी तरह चल दिए जैसे सौभाग्य बस कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकली हो। जैसे हिरण कोई जाल में फंस जाए और जाल मान लो टूट जाए तो कैसे भागता हिरण वहां से, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण कुमार जी इस अवध रूपी जंजाल से राम जी के भक्ति रूपी रस को प्राप्त करने के लिए उससे भाग कर चल पड़े। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, गए लखनु जहां जानकी नाथू, बेमन मुदित पाई प्रिय साथू, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण कुमार जी गए लखन जहां जानकी नाथू, लक्ष्मण कुमार जी का वहां गए जहां पर जानकी जी के नाथ रहते हैं। जानकी नाथ मतलब राम जी रहते हैं। तो जानकी नाथ जहां रहते हैं वहां लक्ष्मण कुमार जी पहुंच गए। वहां पर जाकर देखा, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, मन अत्यंत प्रेम से प्रमुदित हो गया, आनंद में मग्न हो गया और पाई प्रिय साथु, भगवान राम का प्रिय साथ पा करके वो अपने आप को भूल गए। फिर क्या हुआ, बंदी राम सिय चरण सुहाए, राम और सीता जी के चरणों में बंधन किया यानी प्रणाम किया। फिर चले संग नृप मंदिर आए। नृप मंदिर का मतलब होता है जहां दशरथ जी महाराज हैं, नृप मतलब राजा, तो जहां दशरथ जी महाराज हैं ऐसे मंदिर में वो आए, दशरथ जी के भवन में वो आए। किस लिए आए, आज्ञा मांगने के लिए, प्रभु आप मुझे जाने दीजिए। तो देखिए अभी तो दशरथ जी को लग रहा था कि हमारा प्यारा पुत्र राम ही बन को जा रहा है, लेकिन अभी 2 गुना और दुख बढ़ने वाला है। इनको मालूम नहीं जानकी जी भी जाएंगे, मालूम ही नहीं, इनको मालूम नहीं कि लक्ष्मण कुमार जाएंगे। अभी तीनों लोग जब सामने उपस्थित हुए हैं तब देख क्या होता है, करहीं परस पर पुरे नर नारी, भई भली बनाए विधि बात बिगारी, तन कृष तन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि माने नगर की स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ डाली है। उनके शरीर में शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन जाने के लिए जो है शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। कौन, महाराज दशरथ जी। करमी जहि सिर धुनि पछिताही, जन बिनु पंख बिहंगे अकुलाही। ऐसे जो अवस्था है महाराज दशरथ की, जैसे बिना पंख का पक्षी, इसी पक्षी का पंख कोई काट ले, तोड़ दे तो पक्षी कैसा तड़पता है, ठीक उसी प्रकार से दशरथ जी अपने वचन रूपी पंख के द्वारा, वचन रूपी बाणों से व्यथित हुए खुद को ऐसे तड़पा रहे हैं मानो कोई बिना पंख का पक्षी ही तड़प रहा हो। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और आपस में हाथ मीजते हैं और सिर को पटकते हैं कि भला इतना सुंदर दिन आकर फिर ऐसा ही गुजर जाएगा, राम जी यहाँ से चले जाएंगे। ये विधाता ने क्या सारी बातें लिखी है। हमारे भाग्य में क्या यही दुख लिखा था, ऐसा बार बार सोचते हैं। तन कृष मन दुख बदन मलिने, तन बहुत सूख गया है, यानी कई दिन से बातें चल रही ना वही प्रभु के जाने की बन, अभी तक 15 दिन हो गए शायद, है ना।
तो 15 दिन में कुछ खाया पिया नहीं, नहाए भी नहीं, तो कहते हैं तन कृश हो गया। कृश मतलब कांटे के समान सूख गया है, मन दुखी है और बदन मनीले, बदन जो है तो गंदा हो गया क्योंकि बहुत दिन से नहाए भी नहीं, तो बदन में मैल जम गई है। बिकल मनौ माखी मत छीने, जिस प्रकार से कोई मधुमक्खी का मल छीन ले और मधुमक्खी विकल हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी दुखी हो रहे हैं। मन उदास है, कृष शरीर हो गया है और बदन जो है तो बड़ा गंदा हो गया है, वस्त्र सब मैले कुचैले हो गए हैं। सारी खुशी मतलब मानो राम के साथ वनवास ही जाना चाहती है, राम के साथ खुशियों को विदाई कर दिया है, इसलिए कोई खुशी उनके पास नहीं है, इसलिए बदन उनके गंदे हैं, वस्त्र मैले हैं, मन दुखी है और शरीर कृषि हो गया है। कृषि मतलब खेती नहीं, पतला। एक कृषि का मतलब होता है खेती करना, कृषि मतलब अनाज इत्यादि उत्पन्न करना, किसानी करना, और एक कृषि का मतलब होता है पतला हो जाना, दुबला हो जाना। कर्मी जहीं सिर धुन पछताही, बहुत प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में महाराज दशरथ जलते रहते हैं। सचिव उठाई राव उबय ठारे, कही प्रिय बचन राव पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयहूँ भूपपति भारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी तो एक ही बार राम को देखा था कि राम बन जा रहे हैं, लेकिन अभी बन जाने की तैयारी करके आ गए दो, और कौन कौन? बोले लक्ष्मण और सीता जी। जब इस दृश्य को देखा तब तो इनकी अचेत होने की सीमा ही न रही। आंखें खुली हैं, तन में कोई सुध नहीं है, मतलब उनका हाथ अगर कोई ऐसे रख दे तो होश नहीं कि उठा ले, ऊपर कर ले, ऐसा विकलता, ऐसी विकलता, ऐसी छटपटाहट उनके शरीर में व्याप्त हो चुकी है। सचिव उठाए राव बैठा रे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। दशरथ जी महाराज लेटे हुए हैं धरती पर, उनके मंत्री ने कहा महाराज देखिए आपके प्रिय पुत्र राम जी आपके पास आए हुए हैं। कही प्रिय बचन राम पग उधारे, राम जी ने आपके भवन में पग को धारण कर दिए हैं, धर दिए हैं, आ गए, उपस्थित हो गए हैं, ये बात सुन लीजिए। और इतना ही नहीं, राम अकेले नहीं आए हैं, तो कौन आया? बोले सिय समेत दो तनय निहारी, राम जी के साथ में लक्ष्मण कुमार जी और सीता भी आई हुई हैं। जब ऐसी बातें कही उस मंत्री ने, तो दशरथ जी ने धीरे धीरे आंखों को खोला और सिय समेत दो तनय निहारी, सीता जी के साथ में दोनों पुत्रों को देखा। तनय मतलब होता है पुत्र, दोनों पुत्रों को देखा तो क्या हुआ? बोले व्याकुल भयहूँ भूपति भारी, राजा को बहुत ही व्याकुलता हुई, और इतनी व्याकुलता हुई, वो व्याकुलता पृथ्वी से भी भारी थी। अब अनुमान लगा लीजिए कि महाराज दशरथ का दुख कितना भारी रहा हो। क्यों नहीं, प्राणों के समान पुत्र जब विदाई मांगते हैं बन जाने के लिए, तो ऐसा हो ही जाता है। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाहि, बारही बार स्नेह बस राउले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर महाराज दशरथ ने बार बार अकुलाते हैं, छटपटाते हैं, और उनको अपने हृदय से बार बार लगा लेते हैं कि हे पुत्रों तुम वन को मत जाओ, मत जाओ। उनको ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना, जैसे कंजूस को कोई धन मिल जाए तो वह कंजूस क्या करता है, धन को बार बार देखता है, बार बार छाती से लगाता है, जेब में डालता है, निकालता है, फिर जेब में डालता है। ठीक उसी प्रकार से, इस प्रकार से कंजूस किसी धन को पा जाने के बाद उसमें आसक्ति करता है, ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ अपने पुत्रों पे आसक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। सोचते हैं कि ये किसी तरह से रह जाएं, ये मत जाएं। सकई न बोल सकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा,
उठी रघुबीर विदा तब मांगा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। कहते हैं दशरथ जी की अवस्था ऐसी है कि इतने दुख से त्रस्त हैं, दुखित हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते और शोक जनित और दारुण दाहु, इतना दुख है उनको, उनके अंदर के बोल नहीं सकते। और हृदय से उठाकर लगाए तो जरूर है, पर उठी रघुबीर विदा तब मांगा। जब कुछ नहीं बोला उन्होंने, तब रघुनाथ जी ने सोचा चलो मैं ही कुछ बोलता हूं। तो हाथ जोड़कर पहुंचे, बोले पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी विदाई करिए, मैं जाना चाहता हूं वनवास। पितु आशीष आयसु मुहि दीजय, हर्ष समय विषमोत्कट कीजय। कहते हैं पिताजी आप हर्षित होकर मुझे आज्ञा दे, और ये जो विस्मय आपके अंदर है, जो दुख है, उस दुख को त्याग कर दीजिए। तात किए प्रिय प्रेम अप्रतमादु, जसु जग जाय हो अपवादु। हे पिताजी आप मुझ पे ज्यादा प्रेम मत कीजिए, नहीं तो आपका यश संसार से समाप्त हो जाएगा, जिससे अपवाद होगा, आपकी अपकीर्ति होगी, और मुझे बड़े प्रेम से बन जाने दीजिए। सुनि सने सब उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनत तात तुम कहो सुनि कहाहि, राम चराचर नायक आहाहि। राम जी ने जब आज्ञा मांगी, तब दशरथ जी ने अपने आसन से उठ के बैठ गए। सुने सने बस उठ नरनाहा, बैठा रे रघुपत गहि बाहा। अपने बाहों में लगा करके रघुनाथ जी को भी अपने आसन पर बिठा लिया। और रघुनाथ जी को उठा लिया। इसके पश्चात कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर जगत के स्वामी हैं, ऐसा दशरथ जी कह रहे हैं। और ये जगत को उत्पत्ति करने वाले राम जी ना कहीं आते हैं और ना कहीं जाते ही हैं, ऐसा लोग कहते हैं। सुनी सने बस उठी नर नाहा, शुभ अब अशुभ कर्म अनुहारी। येसु देहि फलु हृदय विचारी, करय जो कर्म पाप फल सोई। निगम नीति असी कह सब कोई। राम जी कहते हैं पिताजी, शुभ और अशुभ जो कर्म करता है, ईश्वर उसी कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। ईसु दे फल हृदय विचारी। शुभ अशुभ कर्म करें, यानी अच्छा और बुरा, धर्म और अधर्म, कर्म और कुकर्म जो करता है, उसके कर्म के अनुसार ईश्वर उसको फल देते हैं। और फल देने में ऐसे नहीं दे देते लाकर, उसमें विचार करते हैं कि इसको फल कैसा देना चाहिए। इसने राम कहा है तो उसका फल क्या होना चाहिए, और उसने रावण कहा है तो उसका फल क्या होना चाहिए। ये दोनों बात को विचार करके ईश्वर फल देते हैं। करे जो कर्म पाप फल सोई। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। और निगम नीति असी कह सब कोई। हे पिताजी, ऐसा वेद और पुराण शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, ऐसा वेद शास्त्र कहा करते हैं। और करें अपराध को और भाव फाल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानो जोग। वो स्वामी जी कहते हैं कि कोई और अपराध करे, फल कोई और भोगे, ऐसा नहीं होता। अति विचित्र भगवंत गति जो जग जानो जोग। कहते हैं भगवान की गति किंतु इस अवसर पर जो इसके विपरीत हो रहा है, अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल भोग कोई और करे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र और
जानने योग्य, जगत की जानने योग्य है। राय राम राखत हित लागी, बहुत उपाय कीन छल त्यागी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम को दशरथ जी ने बहुत प्रयास किया कि राज्य में रुक जाएं, वन को ना जाएं, बहुत प्रकार से प्रयास किया, लेकिन छल नहीं किया। छल मतलब कि मतलब ये नहीं कहा साम दाम दंड भेद, शाम शम और दम का प्रयोग किया, दंड और भेद का प्रयोग नहीं किया। मतलब राम को रखने के लिए भी उन्होंने छल नहीं किया कि छल कर देंगे, भाई बेटा तुम्हारी माता मर जाएंगी चले जाओगे तो, या कुछ और कह देते, ऐसा नहीं कहा। सत्य मार्ग पर चल कर ही राम को उन्होंने रखना चाहा। बहुत उपाय किए छल त्यागी, लकी राम रुख रहते न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। कहते हैं राम जी की रुख को कोई जान न सका, बड़े बड़े धर्म को जानने वाले धुरंधर आए परंतु राम के रुख को पहचान न सके। तब नृपसिय लाय उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। तब राम, जब दशरथ जी ने जाना कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं, तब अपनी सीता जी बहू को भी उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। इसमें लिखा है कि तब नृपसिय लाय उरलीनी, सीता माता को अपने हृदय से दशरथ जी ने लगा लिया। और अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, बहुत भांति से सीता जी को राजा दशरथ ने समझाया कि हे बेटा, वन में जाकर तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातें बताइए। क्या कहते हैं आगे देखिए। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। दशरथ जी मानो ये प्रयास कर रहे हैं, चलो राम नहीं रुक रहा, ठीक है, चलो अपनी पुत्री के समान सीता को समझाता हूं। तो हृदय से लगाकर हाँ सर पे हाथ घुमाते हुए समझा रहे हैं, बेटी सीता सुनो, तुम बन जा रही हो, कोई बात नहीं है, जाने तुम्हारी इच्छा है, पर ये बात मान लो कि वन में राजमहल की तरह सुख नहीं मिलेगा। ससुर और सासू माँ के समान प्यार करने वाला वहां कोई दूसरा नहीं मिलेगा। सासु ससुर पितु सुख समुझाए, सासू माता ससुर जी के पास जो सुख है तुमको प्राप्त होता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर ना सुगम बन बिसन लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिनी विपत्ति अधिकाई। कहते हैं दशरथ जी महाराज के पश्चात सीता जी को और बहुत सारे लोग समझाने के लिए आ गए कि बेटा तू ही मान जा, शायद तू बन नहीं जाएगी तो राम जी नहीं जाएंगे, अतः राम जाए तो भी कोई गम नहीं, तू रहेगी साथ में, तुझे देखकर जी लेंगे, यानी सुख प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत लोग आए समझाने के लिए, परंतु सीता माता क्या कहती हैं, कहते सीता जी कि मेरे मन में श्री राम के चरणों के सिवा और किसी को देखने की इच्छा नहीं है। सिय मन राम चरण अनुरागा, सीता जी के मन में जो चरण राम के चरणों के प्रति अनुराग था, प्रेम था, स्नेह था, श्रद्धा थी, वो कहती हैं कि उसके सामने ये राजमहल कुछ भी नहीं है। घर ना सुभग बन विपन मुन लागा। राम जी के चरणों में इतना प्रेम है कि उनके साथ में घर में रहूं या वन में रहूं, दोनों जगह मुझे सेम सुख की प्राप्ति होगी। और औरों शवै सीय समुझाई, अनेक प्रकार के विद्वान लोग समझाने आए लेकिन किसी की बात को नहीं माना। सब ने कहा हे देवी आपको वन में दुख मिलेगा। सीता ने कहा कि जो होता है होने दो। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो ना दिख बनवासु,
करहूं जो कहां ससुर गुरु सासु। सब आगे गांव के लोग आकर के पूरा घेर लिए, हे देवी सीता तुम मत जाओ, मत जाओ। देखो जो सासू माँ सूर्य समझा रहे हैं, आपके गुरुदेव जो आज्ञा दे रहे हैं, उनकी आज्ञा को मान लो। क्योंकि अभी आपने वन के दुख को नहीं जाना है। जहां 1 घंटे रहोगी, जहां वहां कोई बंदर हिंसक जानवर आया सोई भाग जाओगी छोड़ छाड़ के सब कुछ। अभी वन में शेर को देखा नहीं, सिर्फ चित्र को देखा है। और क्या समझाते हैं लोग, देखिए इसमें लिखा है, सिख शीतलित मधुर मृदु सुन सीतहि न सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। कहते हैं यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगती। कहते हैं हर हाल में कोई भी व्यक्ति मुझे राम से अलग नहीं रख सकता। उनके अलग होने पर जो मुझे दुख होगा, उनके साथ में रहने पर उस वन में ऐसा दुख मुझे नहीं हो सकता। शरद चंद चंदिन लगत, कहते हैं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो, ऐसा राम से वियोग होने की सोच कर वह व्याकुल हो उठती हैं। सीय सकुचि बसे उतर न देई, शो सुन तमक उठी के कई, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरे बोली मृदुबानी। सीता बहुत सकुचाती हैं, सब लोग समझाते हैं, लेकिन सीता माता कुछ उत्तर नहीं देती हैं। तब बहुत देर तक समझाते हुए देख करके कैकेयी जी बड़े गुस्से में आकर बोली, अरे मेरी पुत्री सीता को कोई नहीं रोक सकता, मैं रहते हुए मैं आदेश करती हूँ वो भी वन को जाएगी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, और इतना कह करके कि कहीं ने उनको मुनियों वाला वस्त्र लेकर के आई और पहना दिया, दे दिया। मेखला मृगचर्म बर्तन कमंडलू राम जी को दिया, कमंडलू दे दिया, मृगचर्म दे दिया, और कोमल बाणी से कहा, क्या कहा होगा देखो इसमें लिखा, बाप नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। बहुत सुंदर बात कह रही है। शील स्नेह ना छाणहि भीरा, सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहीं न काहू। ये कई ने बहुत सुंदर वचन कहा, बड़ी प्रिय वाणी से कहा, हे राम तुमको ये राजा दशरथ बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तुमको स्नेह बस छाड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, और सुकृत अपना सुकृत और परलोक दोनों ही नसाना चाहते हैं। यानी कि अगर तुम बन नहीं जाओगे तो इनका वचन झूठा होगा, तो नरक जाएंगे, परलोक बिगड़ेगा। तो इनको इसका परवाह नहीं है। तुम्हें जान बन सकहि न काऊ, कहते हैं हे राम तुम जानते हो अच्छी तरह से बात को, और ये कहें या न कहें तुम वन को प्रस्थान कर जाओ। अस विचार सोई करहूं जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा, भूपहि बचन बना सम लागे, भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण अपयान अभागे। इस प्रकार से जब कैकेयी ने समझाया राम को, राम तुम चले जाओ, वन को ये तुम्हारे पिता तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं सिखाएंगे। ऐसे वचन को सुन करके कैकेयी के दशरथ जी महाराज को ये वचन बाणों के समान लगे और राम को बड़ा प्रिय लगे। करहि न प्राण पयान अभागे, और रामचंद्र जी के जो सोचने लगे अभी भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते, ऐसा दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि राम से जब सम्मुख हो तभी प्राण अगर निकल जाए तो इस जीवन का जो है तो अंत हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। परंतु राम खड़े हैं सामने तो प्राण भी अटके हुए हैं कि जब तक ये जाएंगे तब तक मैं देखता रहूंगा इनको,
लोग बिकल मूर्छित नर राहु, काह करे कछु बूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। लोग बहुत विकल हैं, दशरथ जी महाराज मूर्छा को प्राप्त हो चुके हैं। काह करे कछु सूझ न काहू, कहते हैं किसी को भी कुछ बात सूझती नहीं। राम को समझाया जाए कि दशरथ महाराज जी को समझाया जाए। राम तुरंत ही मुनियों का वेश धारण करके और सीता जी के सीता जी को साथ में लेकर के वस्त्र बनाने के लिए चल पड़े। सज बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करहि सब सचेत। इस प्रकार से रामचंद्र जी अपने मुनियों के वस्त्र को धारण करके और बंधु समेत यानी लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी के साथ में लेकर के अपने गुरु माता पिता सबको प्रणाम करके चरणों की वंदना करके सबको सचेत कर करके यानी अचेत करके चल पड़े। राम जी को जाते हुए मुनियों का वस्त्र पहनते हुए तो लोगों ने देखा, परंतु जाते हुए नहीं देख सके। सब जो है मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह गव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राम जी निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, राम जी अपने महल से निकल करके, राम और सीता लक्ष्मण सहित अपने राजमहल से निकल करके वशिष्ठ जी के दरबार में द्वार में जाकर ठाड़े हो गए, खड़े हो गए। देखे लोग बिरह दब बाढ़े, जब लोगों ने देखा कि राम और लक्ष्मण सीता जी मुनियों के वेश में जो है वन को प्रस्थान कर रहे हैं, तो सबकी विरह की व्यथा को कहते हैं गोस्वामी जी कोई कह नहीं सकता कितने ये दुखी हुए। और बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन दुख का वर्णन करने योग्य नहीं है। लेकिन महात्मा ने, ब्राह्मणों ने, वशिष्ठ जी ने बड़े प्रिय वचन से कुछ राम से कहा। क्या कहा? कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र बंदी रघुबीर बुलाए। ब्राह्मणों ने यानी वशिष्ठ जी ने बड़े प्रिय वचन कह करके रघुनाथ जी को समझाया और अपने पास बुलाकर बैठा लिया। गुरुशन कहीं बरसन सन दीने, आदर दान विनय सब कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम पर तो से। गुरुदेव के वचन बड़े ही पवित्र और पुनीत हैं, सबको यश कीर्ति देने वाले हैं और राम को भी कुछ सुख देने वाले हैं। राम जी ने जाकर के अपने गुरुदेव भगवान को कुछ दान किया, धर्म किया और इसके बाद आगे की ओर चल पड़े। फिर दासी दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के सामान सार सवार देख ले करते रहिएगा और हमको आशीर्वाद देते रहना। बारही बार जोर जुग पानी, काहि राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री राम जी ने बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं और कहते हैं और सबको बड़े कोमल वाणी समझाते हैं और कहते हैं कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि के रहे भुआल सुखारी। यानी कि हमारे माता पिता सुखी रहें, हे प्रजाजनों, हे दास और दासियों, हे गुरुजनों,
ऐसे आप करते रहना। अगर मेरे माता पिता सुखी रहेंगे तो हम भी वन में सुखी रहेंगे। अगर मेरे माता पिता दुखी रहेंगे तो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ हमको दुख होता रहेगा। ऐसे राम जी ने चलते वक्त सबको समझा करके विदा लिए। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करो सब, पुरजन परम प्रवीर। हे परम चतुरपुरवासी नगरवासी, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरे माता पिता लोग सब सुखी रहें, माताएं सुखी रहें, विरह से व्याकुल न हो। कुछ ऐसा उपाय करते रहिएगा। सबको समझा रहे हैं। राम चलत अति भयहु बिसादु, सुनि न जाय पुर आरती नादु, कुसंगुन लंक अबद अत शोकु, हरस विषाद विवश पुरलोकु। कहते हैं राम जी जब वन चलने के लिए आज्ञा मांगी, चलत राम चलत अति भयं विषादु, राम जी जैसे वन के लिए प्रस्थान किए तो बात को सुन करके सब जो है आरत और दुख से इतना पीड़ित हुए कि अनेक प्रकार के कोलाहल होने लगा। और कहते हैं कि जैसे अवधपुरी अनाथ सी हो गई हो, ऐसा दृश्य दिखने लगा। और स्वर्ग लोक में, धरती लोक में जहां तहां हाहाकार मच गया। हरस विषाद विवश सुरलोक, देवता और ऋषि मुनि सब जो हैं हर्ष और शोक से भर गए। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहाँ से असे लागे। राम जी के वन चले जाने पर मूर्छा दशरथ जी की नष्ट हुई और मूर्छा के समाप्त होने पर अपने मंत्री बस जो सुमंत्र जी से कहा, क्या कहा? वो राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागी रहत तन माही। दशरथ ने कहा, है सुमंत्र जी, राम जी वन को चले गए, मेरे प्राण शरीर को त्याग कर नहीं गए। ना जाने ये प्राण शरीर में किस कारण से रुके हैं, अतः कौन सा सुख प्राण प्राप्त करने के लिए ये रुके हैं। राम चले बन प्राण न जाही, कि सुख लागी राहत तन माही। मेरे तन में ये प्राण मेरे क्यों रुके हुए हैं? क्या इनको और कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा है? अब तो राम के बिना इस शरीर में सुख मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। यही ते कबन व्यथा बलबाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहीं नर नाहु, लय त्रतु संग सखा तुम जाहु। फिर दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे सुमंत्र जी, ऐसा करो, मुझे रथ में बिठाओ और जहां मेरे राम गए हों वहां मुझे भी लेकर चलो। उनके बिना एक पल भी जीना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। कहते हैं, मेरे कौन सा ऐसा बलवान दुख है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देख राय बनु, फिर हो गए दिन चार। महाराज दशरथ अपने मंत्री को आज्ञा देते हैं, हे मंत्रीवर, जाओ, सीता बड़ी सुकुमारी है, राम और लक्ष्मण भी सुकुमार हैं, इनको वन में रथ से ले जाओ और 2-4 दिन वन में घुमा करके फिर पुनः इनको अयोध्या वापस ला लेना, मानो वनवास इनका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत शोक साथ करते हुए दशरथ जी महाराज अपने ही आंगन में पड़े हुए हैं। बोल वृंदावन भाई लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज की कथा यहीं तक, कल और सुनाई जाएगी आपको। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। गर्मी इतनी पड़ रही है, हालत खराब हो रही है, क्या करें।